हिंदुओं के मुद्दे पर लगता है ट्रंप अब पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ेंगे नहीं। डोनाल्ड ट्रंप नए साल की शुरुआत में 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने वाले हैं। इससे पहले ही भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की नींद उड़ी नजर आ रही है। पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिफ मुनीर भी इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन में है। ट्रंप 2.0 में तुलसी गबार्ड को अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस के पद के लिए चुन लिया गया है और हाल ही में तुलसी ने पाकिस्तानी आर्मी को उसके किए की याद भी दिलाई है। साथ ही साथ उन्होंने बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की कार्यवाहक सरकार पर भी वहां हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर के जमकर निशाना साधा है। और ऐसे में बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी पर बैठने से ही पहले बौखलाए नजर आने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के नाम को सुनकर ही अब बांग्लादेश और पाकिस्तान को पसीने आने लगे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अपडेट्स नाम के आधिकारिक ट्विटर हैंडल एक्स पर रविवार को एक वीडियो साझा किया गया तुलसी गबार्ड ने, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को बहुत जमकर धोया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, जो कि अमेरिकी संसद है, इसकी सदस्य होने के नाते मैं बांग्लादेश में हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे हमलों को लेकर प्रस्ताव लाना चाहूँगी। और आज भी वहाँ के लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इस प्रताड़ना की शुरुआत आज से 50 साल पहले हुई, जब पाकिस्तानी सेना ने वहाँ एक सिस्टमैटिक तरीके से बंगाली हिंदुओं को मारा और उनके साथ रेप की घटनाएं कई सामने आई। पाकिस्तानी सरकार सेना की ओर से 25 मार्च 1971 को इस सिस्टमैटिक तरीके से हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की शुरुआत की गई थी। और ये बात एक बहुत बड़ा हमला है पाकिस्तान बांग्लादेश पर। ढाका यूनिवर्सिटी कांड के बारे में भी तुलसी गबार्ड ने बहुत अहम बात कही। ढाका यूनिवर्सिटी कांड भी उन्हें अच्छे से याद होगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ढाका यूनिवर्सिटी के जगन्नाथ हॉल में इसकी शुरुआत हुई थी। पहली रात को ही पाकिस्तानी आर्मी ने यहाँ 5 से 10 हज़ार हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था और अगले 10 महीने तक नरसंहार इसी तरह से वहाँ जारी रहा। इस दौरान 2 से 3 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और ऐसे में एक बड़ा सवाल उठा कि आखिर समय के साथ साथ बांग्लादेश से हिंदू कहाँ गायब होते चले गए। मोहम्मद यूनुस की सरकार पर निशाना साधते हुए तुलसी गबार्ड ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर इस्लामिक प्रताड़ना आज भी लगातार जारी है और इसे आम इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों के साथ कंफ्यूज ना किया जाए। दरअसल 1900 में इसकी शुरुआत हुई। बांग्लादेश में हिंदू करीब 33% तक थे। हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों के कारण अब उनकी संख्या महज 8% वहाँ रह गई है। उधर इराक, लीबिया और सीरिया में रिजिम अमेरिका द्वारा सत्ता बदलने से पहले यहाँ भी इस्लामिक जिहादियों ने अल्पसंख्यकों का जीना मुश्किल कर दिया था। इससे पहले इराक में 15 लाख क्रिश्चियन थे और सीरिया में 22 लाख लोग क्रिश्चियन हुआ करते थे। अब इराक में 3 लाख, सीरिया में 4.5 लाख ही क्रिश्चियन बचे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल बांग्लादेश के हिंदुओं का, वहाँ के अल्पसंख्यकों का। मोहम्मद यूनुस की सरकार पर निशाना साधते हुए तुलसी गबार्ड ने आगे कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर इस्लामिक प्रताड़ना आज भी लगातार जारी है और इसे आम तौर पर जो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं उन लोगों से जोड़कर देखना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वक्त के साथ साथ यहाँ कई ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिससे पता चलता है कि लगातार बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते रहे हैं। साथ ही साथ अतीत के पन्ने फेर कर तुलसी गबार्ड ने जिस तरह से पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया है, उससे ये साफ संकेत बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिल गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अभी कुर्सी पर बैठे तो नहीं हैं, लेकिन उससे पहले ही उनके सिपह सालारों के ये संकेत भविष्य में उनके लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इस अहम खबर पर अपनी राय हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।